ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। तो आपने इंट्रो में तो देख ही लिया कि मिड जर्नी जो है कितना पावरफुल एआई सॉफ्टवेयर है और आप किस किस लेवल की क्रिएटिविटी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आपने कुछ बनाना ही नहीं है उसमें। आप जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, आपकी स्केचिंग एकदम बेकार है, आप कुछ भी नहीं बना सकते पेंटिंग में, लेकिन आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आप बहुत कुछ अच्छा सोच सकते हैं, उसको आप क्रियान्वित नहीं कर सकते क्योंकि आप आर्टिस्ट या पेंटर नहीं है। तो इसके लिए जो है आपका मिड जर्नी सॉफ्टवेयर आपकी पूरी हेल्प कर सकता है। केवल आपके पास एक सोच होनी चाहिए और अपनी दिमाग की सोच को आप लिख पाए, केवल प्रॉम्प्ट में लिख पाए, तो आपकी जो आर्टवर्क है, आपकी जो पेंटिंग है, आपके जो वॉलपेपर है, सोशल मीडिया का जो आपका काम है, वो सब कुछ एआई जनरेट करके आपको दे देगा। तो है ना बहुत ही मजेदार बात मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की वीडियो में हम मिड जर्नी के बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग में जो यूथ है, क्योंकि हमेशा उसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते अपने बिजनेस में लगाने के लिए, और दूसरी जो हमारी महिलाएं हैं, बहुत सारी एजुकेटेड विमेन है जो कुछ जॉब करती थी या उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, कंप्यूटर उनको आता है, लेकिन शादी के बाद बच्चे हो गए, फिर दूसरा बच्चा हो गया, 10-12 साल का गैप हो गया, वो कुछ ना कुछ शुरुआत करना चाहती है, अपने करियर को रीस्टार्ट करना चाहती हैं, वो भी घर में बैठे बैठे। और हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है, जो भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं या सनातन धर्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं, सनातन के जो भी वॉलेंटियर्स हैं, वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें वो मिड जर्नी को यूज करके बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिड जर्नी से बना सकते हैं और हमारे जो सनातन धर्म है उसको पूरे विश्व में फैला सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, बातें बहुत हो गई भूमिका बांधने में, अब हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। 20 मिनट के करीब की आज की वीडियो है जिसमें हम प्रैक्टिकली अब स्क्रीन पर मिड जर्नी को यूज करना सीखते हैं। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। तो सबसे पहले हमने मिड जर्नी की वेबसाइट में जाना है जिसका एड्रेस है midjourney.com, और इसमें जाकर आप वहां पर साइन इन कर लीजिए। साइन अप के बटन में क्लिक करेंगे तो ये आपको कनेक्ट करने के लिए कहेगा डिस्कॉर्ड के सर्वर से, और डिस्कॉर्ड में आप अपनी ईमेल या फ़ोन नंबर के थ्रू अपना एक अकाउंट बना लीजिए, और ऐसा करने से आपका जो मिड जर्नी है और डिस्कॉर्ड है आपस में लिंक हो जाएंगे, जिसमें आपने ये जो हमारा बोर्ड वाला आइकन है, ये मिड जर्नी का आइकन है, इसको आपने क्लिक कर देना है, जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में अलग अलग रूम्स को देखते हैं। अब ये जो रूम्स है ये क्या है, ये अलग अलग नाम से अलग अलग वर्चुअल कमरे हैं जिसमें आप प्रॉम्प्ट देके अपनी इमेजेस पे काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस जो आप देख रहे हैं ये मैंने बनाई हैं अलग अलग प्रॉम्प्ट देकर, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम फोकस करते हैं अपनी पहली इमेज के जनरेशन पे। तो ऐसा लिखते ही जो मिड जर्नी का बॉट है वो हमारे टेक्स्ट को इमेज में जनरेट करता है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर, और जो हमारी फोटो है वो धीरे धीरे जनरेट होने लग जाती है, जिसमें कुछ समय लगता है। इसमें 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक का भी समय लग जाता है। अभी वीडियो में हम इसको फास्ट फॉरवर्ड कट करके दिखाते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और आप देखेंगे जब 100% इमेज जनरेट हो गई तो हमारे को ऐसे ये 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसको लिंक के थ्रू आप क्लिक करके ओपन ब्राउजर में खोल के बड़े साइज में वो 4 ऑप्शंस को देख सकते हैं। और जो ये बड़े साइज या छोटे साइज की फोटोएं खुल रही हैं, इनको आप राइट क्लिक करके अपने फोल्डर में अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हैं।
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अब आगे देखते हैं कि अपनी जो इमेज जनरेट हो रही है उनमें हम कैसे अलग अलग वेरिएशन दे सकते हैं। तो जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं हमारा रिमिक्स प्रॉम्प्ट खुल जाता है। जिसमें आप अब इमेजेस का सीरियल ऑर्डर देख रहे हैं कि कैसे ये बनती हैं। 1 लेफ्ट में, 2 राइट में, उसके नीचे लेफ्ट में 3 और 4। तो देखिए हमने V1 करी थी, तो जो हमारी वेरिएशन आई है वो V1 इमेज की ही आई है। यदि हम V2 की दबाते तो जो सारी वेरिएशन बनती वो V2 जैसी इमेज की बनती। तो देखिए जो हमारे ऑप्शंस थे V1, V2, V3, V4, इनमें क्लिक करके हम अपनी इमेज को वेरी कर सकते हैं, इसको रिमिक्स कर सकते हैं। तो ये सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो ख्याल हमने रखना है। और V1 के हिसाब से देखिए उसने V1 को वेरी करके हमें दिखा दिया। तो इसी तरीके से अब हम V3 को देखते हैं और भी बाकी इमेजेस को, V4 को देखते हैं। V2 को हमने अभी छोड़ दिया है। तो यहां पर देखिए हमारा जो मिड जर्नी में जॉब है वो स्टार्ट हो गया है। 0% से वही 100% तक होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और जनरेट होने के बाद हमने उसको ओपन इन ब्राउजर में बड़े साइज में खोल लिया। और यहां आप देखिए बिल्कुल ही अलग कलर और बिल्कुल ही जो अलग थीम और ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से हमारा वेरिएशन बना। और इसी तरीके से हम अपनी इमेज को अप स्केल भी कर सकते हैं। जो U1, U2, U3, U4 है वो भी बिल्कुल वेरिएशन की तरह ही सीक्वेंसिंग ऑर्डर है। अभी हमने एक को अप स्केल करा तो ये जो फोटो है ये और ज्यादा क्लियर हो गई। और बाकी और ज्यादा हम जब इसको अप स्केल करेंगे तो वो बड़े साइज की खुल जाएगी और उसको काफी बड़े साइज का हम अपने प्रिंटिंग वगैरह पर्पस के लिए या लार्ज साइज के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आप कौन से रूम में हैं अभी के लिए। बाद में कोई टेंशन नहीं है, अभी आपने क्योंकि स्टार्ट करा है, आपको पता नहीं है ब्राउज कैसे करना है सॉफ्टवेयर को, तो हमेशा याद रखिए कि आप किस रूम में हैं। देखिए जो हमने अप स्केलिंग करके फिर से एक और बारी अप स्केलिंग करी थी तो हमारे जो शिवजी हैं कितने ज़्यादा बड़े और कितने ज़्यादा डिटेल में हो गए। इसमें हम कई बारी इसको अप स्केलिंग कर सकते हैं और उसको काफ़ी बड़े साइज का हम अपने प्रिंटिंग वगैरह पर्पस के लिए या लार्ज साइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो देखिए, अप स्केल, सटल, अप स्केल, क्रिएटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहां देखिए अपने मिड जर्नी के हम प्रोफाइल में जाते हैं जो midjourney.com में है। तो अभी जो हमने हाल फिलहाल इमेजेस बनाई हैं भगवान शिव की वो सारी की सारी हमें दिख रही हैं। धीरे धीरे हम मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देंगे, आपकी इमेजेस आगे पीछे हो जाएंगी तो आपको दिक्कत होगी कि आपका आखिर जो वो फोटो जनरेट हुई थी, अब काफी पहले आपने जनरेट करी थी, वो गई कहाँ। तो ये टॉप राइट कॉर्नर में यहां पर लिंक है और उसमें क्लिक करके आप जंप करके उस पर्टिकुलर इमेज में आप जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आप राइट पैनल देख रहे हैं देखिए, जिसमें मेंशन में इनबॉक्स के अंदर हमारी सारी की सारी वो इमेजेस होती हैं जो हमने हाल फिलहाल जनरेट करी। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए बिफोर वाली जो थी और आफ्टर वाली जो अप स्केलिंग के बाद, री अप स्केलिंग के बाद है, उनमें कितना ज्यादा फर्क है। एक तो साइज का और दूसरा जो उसमें क्लैरिटी का है। तो ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव है क्रिएटिविटी में। कई बार आपको रॉ इमेजेस ही अच्छी लगती हैं, कई बार आपको फाइन ट्यून्ड एकदम फिनिशिंग वाली इमेजेस अच्छी लगती हैं। तो अपने हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक बारी प्यार से बोलिए ओम नमः शिवाय। मिड जर्नी में 5 से 10 मिनट के अंदर ही जो हमारी पहली एक अच्छी बड़ी इमेज बनी भगवान शिव की, कितनी अद्वितीय है, कितनी सुंदर है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और जो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट्स डालेंगे, थोड़ा डिस्क्राइब करके डालेंगे। अभी तो केवल हमने शिवाय शिव जी डाले। अब अगर हमें कुछ स्पेशल टाइप की अगर इमेज चाहिए, आर्टवर्क चाहिए, मान लीजिए शिव जी चाहिए नटराज के रूप में, नीलकंठ जी के रूप में, या कुछ और भी आपको अपना आर्टवर्क चाहिए, तो वो कैसे आप जनरेट करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हमें चाहिए नीलकंठ भगवान जो हलाहल पॉइजन पी रहे हैं, महाशिवरात्रि भी नजदीक ही आने वाली है। तो यही एक बार हम जनरेट करके देखते हैं हमारे भोले शंकर को, जिन्होंने
संसार को बचाने के लिए हलाहल का सेवन करा था, क्या ये बना के देता है? तो देखिए ये 4 इमेजेस जनरेट हुई, लेकिन ओहो ये इमेजेस जो है इनमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। ये तो कुछ अजीब सा ही जनरेट कर दिया, बोतल गिलास पकड़ा दिए, एक में सांप निकल गया मुंह से। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। ये दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने दिया तो देखिए इसमें भी वो चिलम टाइप का कुछ और, ये भी चारों की चार जो फोटो है ये बेकार है, मेरे किसी काम की नहीं है, मिड जर्नी अच्छे ढंग से समझ नहीं पाया। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा बेटर करते हैं और यही मेन काम है कि आप कितना सटीक, कितना अच्छा, कितना वेरिएबल प्रॉम्प्ट दे पाए ताकि मिड जर्नी का जो एआई है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सके। तो देखते हैं अब इसने क्या जनरेट करा है तीसरी बारी के ट्राई में। तो देखिए अब जो मैं जनरेट कर रहा हूं उसमें मैंने नो का इस्तेमाल कर दिया। इसमें आप नो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरे को ना तो कोई बोतलें वगैरह बर्तन चाहिए, ना ही किसी तरीके के कोई जानवर चाहिए। तो नो एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको आप अपने प्रॉम्प्ट के साथ यूज कर सकते हैं। और देखिए अब जो आउटपुट है वो काफी अच्छा मिला। इसको अब हम और फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए जो हमारे पहले फोटोएं थी भगवान शिव, हमारे नीलकंठ भगवान की, वो तो बड़ी अजीब सी थी और अब जो है वो काफ़ी अच्छी बनी है। इसमें हम और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, और भी ज़्यादा इनको अच्छा बना सकते हैं। उसमें आपको ऑफकोर्स टाइम लगेगा और मिड जर्नी के जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो भी आपके यूज़ होंगे, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, अगर किसी जगह वीडियो की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, आपका मन कहीं और भटक गया, आपने वो प्रॉम्प्ट या बटन खो दिया, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके उसको अच्छे ढंग से देख लीजिए और चाहे तो कागज में नोट बना सकते हैं। और वो सभी युवा जिन्हें फोटोशॉप भी आता है या जो आगे चलकर फोटोशॉप सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है कि अगर कुछ कमी पेशी रह जाए, कलर बैलेंसिंग करनी है, कोई चीज़ हटानी बढ़ानी है, क्योंकि कई बार ये उंगलियों में गलतियां कर देता है, कानों में गलतियां कर देता है, टांगों में गलतियां कर देता है, तो आप उसको फोटोशॉप में भी एडिट कर सकते हैं, जिससे जो आपकी पेंटिंग है सुपर परफेक्ट बन जाएगी। तो देखिए जो नीलकंठ भगवान की फोटो है, इनमें से मेरे को तीसरी वाली फोटो बहुत अच्छी लगी है, तो इसको अप स्केल कर देते हैं। चौथी वाली को भी हम अप स्केल कर देते हैं। इसको देखते हैं हम बड़े साइज में हमारे को क्या मिलता है, और अगर बहुत अच्छी होगी तो उसको हम फर्दर अप स्केल करके बहुत बड़े साइज में भी कर सकते हैं। और इसको हम हल्का सा चेंज, क्रिएटिवली चेंज, काफ़ी ज़्यादा चेंज, ये सारी चीज़ें बटन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक मेन चीज समझ गए होंगे कि मिड जर्नी में अच्छी इमेज जनरेट करने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है वो है आपका दिमाग। आप क्या अच्छे अच्छे वर्ड्स, क्या एक्यूरेटली प्रॉम्प्ट को दे सकते हैं। और दूसरी चीज है पेशेंस, क्योंकि एक बारी में जरूरी नहीं कि आपकी सारी फोटो एकदम परफेक्ट हो। आगे चल के इनमें कई सारी डिफॉर्मिटी भी होती हैं जिनको हमें सही करना होता है। तो ये एक पेशेंस का काम है। लेकिन आप देखिए जहाँ दिनों दिन लगेंगे किसी आर्टिस्ट को, किसी डिजिटल आर्टिस्ट को ये पेंटिंग्स बनाने में, आर्टवर्क बनाने में, वहाँ ये मिनटों में आप बना लेते हैं। आप लगभग सेम से भी प्रॉम्प्ट को बार बार ही लिखते हैं तो एआई जो है हर बारी उसको रैंडमली अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता है। इसलिए संसार भर के जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी मिड जर्नी को यूज करने वाले हैं, यूजली उनको जो इमेजेस हैं अलग अलग टाइप से ही मिलेंगी। जरूरी नहीं है कि उनको 100% की 100% सेम ही मिल जाए। अभी तक का मेरा यही एक्सपीरियंस है कि हमारी जो इमेजेस होती हैं वो सेम प्रॉम्प्ट के बाद भी अलग अलग तरीके की हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर नीलकंठ भगवान का मैंने एक और वेरिएशन जनरेट करा, जिसमें आप देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट जो है बिल्कुल ही अलग है, अलग एंगलों से, अलग कलर से इसको दिखाया गया है। तो यही एक फ़ायदा है मिड जर्नी का कि आप लगभग सेम से भी प्रॉम्प्ट को बार बार ही लिखते हैं तो एआई जो है हर बारी उसको रैंडमली अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करता है। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपने देखा ना मिड जर्नी कितना ज़्यादा पावरफुल है। मिड जर्नी को आप अपने यदि सोशल मीडिया कंटेंट को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं तो आपकी टाइम और एनर्जी दोनों ही बचेगी और आपकी जो क्वालिटी है वो भी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और यही नहीं, जो कोई भी यूथ या जो विमेन है अपने करियर को रीस्टार्ट करने की सोच रही है,
या जो सनातन प्रेमी है, जो सनातन के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, वो बहुत ही आसानी से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, अपना एक करियर भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं अपनी सेटिंग्स को चेंज करना, जो बेसिक हमारी मेन सेटिंग्स है। इसके लिए हमारे को अपने प्रॉम्प्ट में देना है /settings और /setting करके यह हमारे सेटिंग्स के बॉक्सेस खुल जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो मिड जर्नी के जो अलग अलग वर्जन्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट जो है 6 वर्जन है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो 5.2 में चल रही हैं। हम अपने मोड को रॉ कर सकते हैं, स्टाइलाइज को लो से लेकर हाई तक कर सकते हैं, पब्लिक मोड कर सकते हैं, रिमिक्स मोड कर सकते हैं। हम इसमें टर्बो मोड, फास्ट मोड, कई सारी चीजें इसमें चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम धीरे धीरे आगे वीडियो में देखेंगे या अगली वीडियो में देखेंगे। और जिसको एनिमे टाइप का काम करना है, कार्टूनिश टाइप का काम करना है, तो इसमें एक स्पेशल सेटिंग है सर्वर की, जिसे हम कहते हैं निजी सर्वर। तो हम अपने सर्वर को रियलिस्टिक की जगह निजी कार्टून एनिमे टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत कुछ हमने बना लिया। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्ट रेशोज की कि क्या ये होते हैं। तो देखिए, एक्सपेक्ट रेशो जो है, यदि जैसे आप टीवी में देख रहे हैं या डेस्कटॉप लैपटॉप में देख रहे हैं, तो उसकी जो विड्थ है वो आपने देखा बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही अगर हम जो पोस्ट है वो इंस्टाग्राम में देखते हैं तो उसमें वर्टिकल फॉर्मेट है। तो देखिए, एक्सपेक्ट रेशो जब आप डालते हैं तो 2 माइनस साइन के साथ AR और फिर स्पेस देकर जो भी आप उसमें रेशो सेट करेंगे, सारी की सारी मिड जर्नी की जो इमेजेस हैं उसी रेशो में सेट होती हैं। जैसे अभी हम कर रहे हैं AR 16:9, तो ये 16:9 के रेशो में इसको सेट कर रहा है। और जैसे ही अभी मैंने इसकी सेटिंग उल्टी करी तो ये 9:16 के रेशो में हो गया। और ये जो हमारा शॉर्ट्स का और रील का फॉर्मेट है, लंबाई लिए हुए फॉर्मेट है, उसमें ये फोटोज को जनरेट करने लग गया। इसी तरीके से 1:1, तो आप समझी गए, जब विड्थ और लेंथ इसकी एक बराबर होगी, चौड़ाई इसकी एक बराबर होगी, तो सारी जो इमेजेस हैं वो चौकोर नुमा आएंगी। और इसी तरीके से आप स्पेशल सेटिंग्स भी कर सकते हैं कि आपको किसी लैंडस्केपिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा पैनोरमिक चाहिए, तो आप 10:2 का रेशो जैसे मैंने अभी यूज़ करा, तो आप देख रहे होंगे कि एक अलग ही फील की इमेज जनरेट हुई है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, मिड जर्नी के एपिसोड 1 हमने आज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आया होगा। प्रैक्टिकली आपने बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया होगा कि मिड जर्नी आपको कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। पार्ट 2 में हम इसका एडवांस रूप लेंगे, जिसमें इसकी हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे। जो हमारी इमेजेस हैं उनको हम निखारेंगे, अपने कस्टमाइज प्रॉम्प्ट में काम करेंगे। और इसका एक 3rd वर्जन भी होगा, जिसमें हम बची हुई और एडवांस चीजों को लेकर मिड जर्नी के ट्यूटोरियल को कंक्लूड करेंगे। और इसका एक लास्ट पार्ट भी होगा, जिसमें हम और भी ज्यादा एडवांस चीजों को लेकर मिड जर्नी के एपिसोड को कंक्लूड करेंगे। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, इस मॉडर्न समय में 21st सेंचुरी में हमने अपनी रूट्स को तो देखना ही है, अपने सनातन धर्म को तो देखना ही है, संस्कृत और हिंदी को भी देखना है, हमें इंग्लिश और AI को भी यूज करना है। इसको यूज करके ही हम अपने सनातन धर्म को पूरे विश्व में हर कंट्री में प्रचार प्रसार कर सकते हैं। याद करिए, जब विवेकानंद जी शिकागो के सम्मेलन में गए थे तो उन्होंने 2 लाइनें बोली और कई मिनटों तक तालियां बजते रही। क्या बोला उन्होंने? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो विदेश में जाके कैसे प्रचार प्रसार करते।
तो हमें कई बारी एप्रीहेंसिव होने की जरूरत नहीं है। हमें कई चीजों को एज अ वेपन अपने लिए यूज करना पड़ता है, उसके सामर्थ्य को हमने यूज करना पड़ता है कि हम कहें कि हमें एआई यूज नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आगे का भविष्य वही है। हमने अपना जो मन और मस्तिष्क है उसको खुला रखना है। तो जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, तभी हम अपने सनातन धर्म की जो अच्छाइयां हैं विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें।